हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले 3 प्रकार के देह गुहा के नाम बताइए। तो यहाँ पर हमें बताना है जीवों के शरीर में पाए जाने वाले 3 प्रकार की देह गुहा का। तो यहाँ पर यदि हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी देह गुहा, क्योंकि यहाँ पर जो है देह गुहा की बात की गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो देह गुहा है वह होती क्या है। तो जो देह गुहा है वो क्या होगी? शरीर शरीर की बाहरी परत, शरीर की बाहरी परत तथा आहार नाल, तथा क्या हो जाएगी? आहार नाल, आहार नाल के बीच पाई जाने वाली गुहा। आहार नाल के बीच पाई जाने वाली गुहा को देह गुहा कहा जाता है। देह गुहा, देह गुहा कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या मैंने बताया? कहा जाता है शरीर जो है उसके बाहरी परत और आहार नाल के बीच में जो स्थान होता है वहां पर पाए जाने वाली गुहा को देह गुहा कहते हैं। यदि हम देह गुहा देखें, हमें देह गुहा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं एकेलोमेट्स, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसके जो है तो नंबर 1 में हो जाएगी सीलोम की अनुपस्थित। किसकी अनुपस्थित हो जाएगी? सीलोम की अनुपस्थित, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था देह गुहा के नाम बताइए। तो सीलोम की अनुपस्थित, सीलोम की अनुपस्थित का मतलब होगा ऐसी देह गुहा जिस पर जो है सीलोम नहीं पाया जा रहा है। सीलोम जो है तो उपस्थित नहीं है, तो उसे क्या बोलोगे? सीलोम की अनुपस्थिति। दूसरा होगा झूठी सीलोम, जिसमें जो है सीलोम तो नहीं पाया जाता लेकिन ऐसा व्याप्त होता है कि जो है इसमें सीलोम पाया जाता है। झूठी सीलोम, झूठी सीलोम। या फिर इसे आप बोल सकते हैं झूठी देह गुहा। आप बोल सकते हैं झूठी देह, झूठी देह गुहा, देह गुहा। आप इसे बोल देंगे, इसके में जो है इसमें क्या बोलोगे? सीलोम का मतलब यहाँ पर हो रहा देह गुहा, तो हम लिखेंगे देह गुहा अनुपस्थित, अनुपस्थिति, देह गुहा अनुपस्थित। सीलोम का मतलब देह गुहा है। और तीसरी जो देह गुहा की बात करोगे तो वो होता है असली सीलोम या असली देह गुहा बोल सकते हैं। असली सीलोम, असली सीलोम बोल सकते हैं, या फिर जो है असली देह गुहा, असली देह गुहा। अब यदि इनके बारे में देखें तो जो पहला हमें है सीलोम की अनुपस्थित या फिर देह गुहा की अनुपस्थित, इसमें क्या होगा? इनके जो शरीर की दीवार है वो एलिमेंट्री कैनाल के बीच में द्रव से भरा स्थान नहीं होता है। इस प्रकार के आंतरिक अंग बाहरी कुचलने वाली शक्तियों से सुरक्षित नहीं होते हैं। इनके कुछ नुकसान हैं क्योंकि उनमें के पास जो है मेटाबोलिट्स और गैसों को फैलाने वाले सीलोम नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके के इनके जैसे उदाहरण की बात करेंगे तो स्पंज है, कंघी जेली है, समुद्री एनीमिलिया, ये जीव इसके आ जाते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।